हाय फ्रेंड। आज एक नए टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बार बार इन्फेक्शन क्यों हो जाता है। छोटे बच्चे देखेंगे कि जो 6 महीने का है, 1 साल का है, 1.5 साल का, 2 साल तक है, जो अंडर 5 ईयर मतलब जो बच्चे 1 से 5 साल के बीच में रहते हैं उनको बार बार बीमार पड़ते हैं और बार बार इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस पे हम बातों पे चर्चा करेंगे, कुछ बचाव, कुछ सावधानियाँ और क्या बच्चों को खिलाएं क्या ना खिलाएं, इस सब के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो छोटे बच्चों को देखेंगे कि सबसे पहले जो छोटे बच्चे रहते हैं जब भी 1 साल तक हो जाएंगे तो उनको कई चीज़ों से बचाना पड़ता है। पहला चीज़ कि जो बच्चा अगर कहीं भी उसको रख देंगे तो धीरे धीरे क्या करता है, वो चलने लगता है, कहीं एक जगह अस्थाई नहीं बैठेगा, न उसको कोई बातें समझ में आएगी, जो पाएगा मुंह में वही डाल लेगा। और उस उम्र में क्या होता है कि बच्चों को 7वें महीने से और 1 साल के बाद तक देखेंगे टीथ इरप्शन, जो दांत जो निकलते रहते हैं, बार बार बच्चे क्या करते हैं, मुंह में कुछ न कुछ डालते रहते हैं। गांव देहात में देखेंगे कि एक छोटा सा एक प्लास्टिक का एक बना रहता है, उसको मुंह में दे देंगे डालने के लिए, जो कि बच्चा हमेशा उसको चूसता रहता है, काटता रहता है। तो उसको भी दे रहे हैं तो उसको अच्छे से धो के, इसको बाणी बोलते हैं, और उसको मुंह में दे देंगे तो बच्चा क्या करे, वो भी साफ करके उसको दीजिए। तो उसको जो मसल्स होती है, जो गम की जो टीथ इरप्शन होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, काटते काटते वहाँ पे जो है कि वो जो वहाँ से रैप्चर होता है और धीरे धीरे जो कि दांत जो निकल जाता है, ऑरिजिन निकल जाता है। तो ये हो गया। और बाकी जो कि जो बच्चे जो मुंह में बार बार डालते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे देखने की ये ज़रूरत होती है कि बच्चा मुंह में क्या डाल रहा है। उसको तो पता नहीं चलेगा क्या डालना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो कुछ भी पाएगा बच्चा धीरे धीरे चलता रहेगा और जो भी मुंह में पाएगा खा लेगा। जैसे प्लास्टिक हो गई या फिर कोई सीड्स वगैरह रहती है, वो मुंह में डाल लेगा। तो वहाँ पे ये काम करिए कि वहाँ पे सब चीज़ें न रखें, और जहाँ भी बच्चे को खेलने के लिए आप रख रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि जो एरिया है एकदम क्लीन साफ होनी चाहिए, वहाँ पे गंदगी ना हो। तो बच्चे इससे क्या होता है कि ठीक रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। दूसरी चीज़ कि बच्चे क्या होता है कि बार बार थ्रोट इन्फेक्शन, खांसी आ जाना, सर्दी जुकाम बुखार, ये देखने को हमेशा जो कि बच्चे देखेंगे कि पहले महीने बीमार हुआ, फिर 4 महीने बाद फिर से बीमार पड़ गया, फिर 15 दिन बाद बीमार पड़ा। तो इसमें जब भी एक तो ये होता है कि बच्चे क्या होता है कि जब पानी पानी से इनको बहुत ही समझिए कि इनको इतनी खुशी मिलती है पानी से, पानी को देख के, कि पानी में हमेशा बार बार जाना चाहेंगे, नहाना चाहेंगे उसको। और उसमें अगर उनको दिन भर छोड़ देंगे तो दिन भर भी उसमें पानी में रहेंगे। इसी तरह क्या होता है कि बच्चे, किसी के भी बच्चे हैं, 2 से 3 बार नहाएंगे, सुबह शाम नहाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि टाइम टाइम से बच्चे नहाते नहीं हैं, और उनको अगर थोड़ी भी सर्दी है, खांसी है, जुकाम बुखार है, अगर उसमें बेटाइम टू टाइम अगर नहा लेते हैं तो इसमें भी क्या होता है, उनको बुखार खांसी सर्दी देखने को मिल जाता है। और इसमें कुछ जो फ्रिज में रखा हुआ देखेंगे कि जो फ्रिज में जो आप रखते हैं जम जाता है जो आइस, और उसको क्या करते हैं बच्चे जो कि छोटे रहते हैं, 2 साल के 3 साल के 1.5 साल, बड़ा अच्छे से उसको चाव से जो उसको मुंह में, मतलब उनको ये नहीं पता चलता कि क्या है क्या नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, निगल जाएंगे। जो छोटा जो होता है आइस, उसको आइस पे उसको निकल जाएंगे आइस को, और उसको क्या होता है कि खूब ठंडा पानी उसको पिएंगे। तो इसमें आपको बचाव रखना है, क्योंकि बच्चों की जो इम्यून सिस्टम होती है, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, उनकी बहुत ही इतना ये नहीं रहती कि हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएँ, और जो भी कुछ खाएं हमें इजी डाइजेशन हो जाए, या फिर हमें उसको, क्योंकि जो उनकी स्किन होती है, टॉन्सिल होती है, टंग्स होती है, इतनी जो है कि स्मूथ होती है कि उसको झेल नहीं पाती है। तो बच्चों को कुछ पता नहीं चलता, इसलिए क्या होता है, वो निकल जाते हैं। ठीक। और इसमें अगर बच्चा फिर कुछ और देखेंगे कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि उनको स्किन का रैशेस, एलर्जी, खुजली, जैसे मौसम बदला तो देखेंगे कि अभी देखिए बारिश का मौसम आ गया जैसे, तो इसमें देखेंगे कि कुछ पेशेंट बच्चे ऐसे रहते हैं, उनके शरीर पे बहुत छोटे 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 फुंसी टाइप हो जाएगा, फुंसी टाइप हो जाएगा, उसमें पस हो जाएगी, खुजली करेंगे। और क्योंकि इसमें किसी किसी बच्चों को अर्टिकेरिया
की शिकायत हो जाती है, डर्मेटाइटिस, मतलब तमाम तरह से कुछ स्किन डिसीजेज, और कुछ सर पे भी देखेंगे फोड़े निकल जाते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं कि बच्चे की जो गंदगी की वजह से, क्योंकि उसके अगर माँ बाप हैं अच्छे से अगर सफाई नहीं करते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि गर्मी के समय में क्या होता है, जो स्वेटिंग होती है, अब बच्चा नीचे भी पूरा लौट जाएगा, और उसके बाद वही मिट्टी जो है कि लेके पूरे शरीर में भी खाएगा, फिर उसके बाद पूरे शरीर पे लगेगी। तो उसको बच्चे को क्या करना चाहिए कि केटोकेनाजोल एक पाउडर आता है, डर्मिकुल ना लेके केटोकेनाजोल, वो आपका एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल दोनों में काम करेगा। बाकी जो भी बाहर के कुछ जर्म में से आते हैं उनको भी किल करता है, और बॉडी को कूल भी रखेगा, और इम्यून जो भी ऊपर जो भी इन्फेक्शन होने का डर रहता है उसको रोक देता है। तो केटोकेनाजोल आता है, केटो करके सॉप भी आता है, और पाउडर भी आता है, दोनों को आप जो कि अच्छे से उसको यूज कर सकते हैं। और बच्चों की सफाई रखना बहुत ही ज़रूरी होती है, लोग समझते नहीं हैं। बच्चों को क्या करेंगे, अच्छे से खिलाएंगे नहीं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि बच्चों को कहा जाता है एक तरह से शीशा, कहीं गिरा फूट गया, उसी तरह बच्चों की हड्डियाँ, मसल्स, सारा चीज़, ब्रेन बहुत ही जो कि नाजुक होता है, उसको जिस अवस्था में ले जाएंगे बच्चा उस अवस्था में जाएगा। ठीक, बाकी अगर इस तरह से बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है तो कुछ मेडिसिन देखिए ऐसे होता है कि जैसे उसको बुखार आया, तो बुखार जो होती कोई बीमारी नहीं होती, ठंडा से गर्म हुआ, गर्म से ठंडा हुआ, सर्दी हो गई, तो इससे क्या होता है कि जो बुखार होते हैं उसमें जो कि सर्दी की वजह से बुखार आता है, कुछ मौसम बदला, इम्यूनिटी पावर उसको झेल नहीं पाई, तो उसकी वजह से बुखार आ गया। इसमें आलस टाइप महसूस होना, बच्चे दूध पीना कम कर देगा, रोएगा, सांस लेने में उसको परेशानी हो गई, खांसेगा, क्योंकि बच्चा जब खांसेगा तो उसको उसको तो ये नहीं पता चलेगा कि हमें सर्दी हुई है कि खांसी हुई है कि निमोनिया। तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें रोते हैं, और जो फीडिंग होती है, दूध पीना, उसको धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो ये बच्चों में देखने को मिलती है, और इस तरह की कंडीशन मिले तो आप डॉक्टर को दिखाएं। तो और देखिए कि जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, तो बार बार बीमार पड़ते थे, इसमें उसको पहली चीज़, अगर बीमार पड़ जाते हैं बच्चे, तो जो भी उसका डोज है, कम से कम, अगर नॉर्मली अगर फीवर एक, या जैसे आज से फीवर आया, तो नॉर्मली कम से कम 3 से 5 दिन तक दवा कंटिन्यू करें। अगर उसके बाद भी फीवर अगर आता है तो कम से कम 18 से 20 दिन तक एंटीबायोटिक, और बाकी जो कि एंटीपायरेटिक। तो इस चीज़ों से आपका जो है कि बुखार जो कि आपका ठीक हो जाएगा। और खासकर जो छोटे बच्चे रहते हैं, जैसे बहुत बच्चे क्या होंगे मेरे पास आ जाएंगे रात में 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, मतलब किसी भी टाइम में आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आके मैं देखता हूँ बच्चों को, तो फीवर 104, 105, क्योंकि रात में क्या होता है कि थके हारे लोग रहते हैं, सोते हैं, और सोने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है ज़्यादा, बुखार रहता है लेकिन टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है कि बढ़ने लगता है, और बच्चों में लोग इतना नहीं ध्यान पाते। वही बच्चों क्या होता है जब फीवर ज़्यादा हो जाता है उसमें, तो फेब्राइल कन्वल्जन, इस तरह से कन्वल्जन उसको बच्चे को आ जाता है, और कन्वल्जन आने की वजह से उसको कुछ लंबी दवाएं चलानी पड़ जाती है एंटी कन्वल्जन की। तो इसमें जो है कि आप एक बुखार की दवा जरूर रखें, जब भी बुखार आ गए, बिना पूछे, जो आपके फैमिली डॉक्टर जो भी हैं, बिना पूछे आप उसको 3 ml 4 ml जो भी डोज है, दवा लेते समय डॉक्टर से कंसल्ट कर लिए कि बच्चा है रात में बुखार है तो मैं कितना दवा पिला सकता हूँ, क्योंकि बाय द वे डॉक्टर का फ़ोन लगा ना लगा, फिर कहाँ है क्या नहीं, तो इसलिए आपको पता रहेगा, तो उसको दवा जो कि आप पिला सकते हैं, क्योंकि रात में 2 बजे बुखार आएगा तो कहाँ आप जाएंगे। तो ये चीज़ें सावधानी आप जरूर बच्चों के साथ ये सब करें, और दवा जो कि जरूर रखें, एक तो एंटीपायरेटिक, ठीक, उसकी और एक्सपायरी भी जरूर देख के रखें कि लंबी एक्सपायरी की दवा पिलाते समय एक्सपायर है कि नहीं है क्या, ये सब चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक। और बाकी जो कि बच्चे जब बीमार पड़ते हैं बार बार, तो जैसे मैं बताया कि पिछले में भी कि 5 दिन तक लगातार कंटिन्यू दीजिए, और उसके बाद भी फीवर आता है कम से कम 18 से 20 दिन तक, और उसके बाद जैसे बुखार ठीक हो जाता है, तो ठीक हो जाने के बाद बच्चों को खाने में सुबह के टाइम में कम से कम आदत उसको बनाइए, 8 से 10 मखाना उसको दीजिए, जो लावा जिसको बोलते हैं मखाना होता है, मखाना उसको 8 से 10 दाना दीजिए। हो सके अगर दूध में पीता है तो दूध में उसको 50 ml में उसको डाल दें, गल जाएगा, उस दूध को पिला दीजिए। उससे क्या होता है कि ब्रेन और जितने भी आर्गन हैं, हमारी मसल्स, बोन, लीवर, इससे क्या होती है मजबूती मिलती है,
और ये बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि बच्चे क्या होता है बहुत चीज़ नहीं खा पाते। और कुछ लोग बच्चे में ऐसे छोटे बच्चों में क्या करते हैं कि बकरा खिलाएंगे, ये चीज़ें बच्चों के लिए नहीं, खिलाना नहीं चाहिए। अंडा खिलाइए, ठीक है, बाकी ये चीज़ मैं बताऊँ, बाकी फ्रूट्स वगैरह दीजिए। अगर बच्चा और हेल्दी है तो उसको केला वाला मत दीजिए, हेल्दी है तो केला वगैरह दीजिए। अगर सर्दी जुकाम बुखार है तो इस टाइम में केले की देने की ज़रूरत नहीं है। और उसको, बच्चे को, ये दवा हो गई, एक खाना भी हो गया। और जिन बच्चों को जो बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बार बार सर्दी हो जा रही, खांसी हो रही, जुकाम आ रही, तो अगर बच्चा आपका 10 किलो है तो शाम के टाइम घी लीजिए, गाय का घी। गाय के घी खाना खाने के बाद उसको 3 से 5 ml तक, 3 ml तक एटलीस्ट, अगर 10 किलो का 3 ml पी रहा है तो उसको खाना खाने के बाद हल्का सा गर्म करके या फिर पानी में दे दिए, या फिर डायरेक्ट जो है कि नॉर्मल उसको पिला सकते हैं। एक कुछ दिन आपको पिलाएंगे तो बच्चा क्या होगा, आपका जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेगा और उसकी इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ेगा, इम्यून सिस्टम भी, खांसी भी नहीं आएगा, सर्दी भी नहीं आएगी। और रह गई बात की मसाज की, बच्चों को बहुत ही अच्छे से मसाज कम से कम दिन में 3 बार करना बहुत ही जरूरी है, कम से कम 1.5 साल तक बच्चों। बाकी अगर शुरुआती बच्चा है तो उसको 4 बार 5 बार जो भी करना है करिए, लेकिन जब 1.5 साल का बच्चा हो जाए तो भी उसको 3 टाइम, उसके बाद 2 टाइम, फिर धीरे धीरे ऐसे करके उसको छोड़ना है उसको। क्योंकि जो हड्डियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, जितनी बार उसको मसाज करेंगे, ऑयल एप्लीकेशन करेंगे, ये शरीर उसको सोखती है तेल को। और मसल्स हमारी क्या होती है, उस तेल से मजबूत होती, बोन भी मजबूत होती है। आपको अगर विश्वास नहीं हुआ तो मैं ट्राई करके एक डंडा ले, जो उसमें डेली सरसों का तेल लगाइए, उसके बाद बैंड करेंगे तो इतनी स्मूथ हो जाएगी, वो बैंड हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं तेल लगाते तो बैंड करते समय क्या होगा, टूट जाएगी। तो ऑयल का इतना ज़्यादा इसमें फ़ायदा है, तो बहुत ज़रूरत है मसाज करना। बच्चों को सर पे भी तेल जरूर उसको रखें, ऐसा नहीं है कि नहीं रखना है। और जो मैंने बताया कि बच्चा बार बार बीमार पड़ा है, तो इस तरह की चीज़ों को देखें, खान पान पे उसको ध्यान दें। गंदगी, मैं बताया कि जो गंदगी, जो चीज़ें बच्चे बार बार मुंह में डालता है, उसको देखें, ध्यान दें। और जहाँ पे रख रहे हैं बच्चे को, ठीक है, हम कह रहे हैं कि मिट्टी में खेलना है, लेकिन मिट्टी में, उस मिट्टी में रखें जहाँ पे गंदगी नहीं हो। बच्चों को मिट्टी भी लगना ज़रूरी है, लेकिन बच्चों को ये ध्यान दें कि वो मिट्टी खाया ना। अगर अंदर खाएगा, बहुत बच्चे ऐसे रहते हैं कि मिट्टी अंदर खाएंगे, जिससे कुछ कैल्शियम डिफिशियंसी, B12 डिफिशियंसी, और वो अंदर जाके मिट्टी लीवर को और डाइजेशन को और एनीमिया और माल न्यूट्रिशन, मतलब ये 3-4 बीमारी जो होती है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, ये 3-4 लोगों को जो कि इसमें अवॉइड करता है, समझिए। और इस तरह के जो पेशेंट क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं इस तरह के, ये सारे चीज़ एक तरह से कुपोषण जन्य हो जाते हैं। और आने वाले समय में यही बच्चे क्या होते हैं, बहुत अच्छे से हेल्दी नहीं रहते हैं और बार बार जो है कि बीमार पड़ते हैं, हर तरह से परेशान रहते हैं। तो शुरुआत ऐसी हो कि बच्चा आपका स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, खाने पीने, क्योंकि बच्चा ठीक रहेगा तभी आगे अच्छा से पढ़ भी पाएगा, अच्छा से उसको इम्यून सिस्टम भी बढ़ेगी, और हर चीज़ों में जो है कि वो ठीक रहे। क्योंकि शुरू में बच्चा बीमार रहेगा तो जैसे ऊपर तक बढ़ेगा तो ये सब परेशानियाँ देखने को मिलेगी कि बार बार जो कि बीमार पड़ेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, खून की कमी हो जाएगी, बौछीर, भकंदर और बुखार, तमाम तरह से लीवर से कुछ दिक्कत, डाइजेशन न होना, वेट न बढ़ना, खून, मतलब तमाम तरह से दिक्कत हुई। तो शुरुआत जो है कि बच्चे, क्योंकि हमारे फ्यूचर हैं, तो बच्चों को हम लोग ध्यान दें। और बाकी अगर कुछ इस तरह से समस्या है, कुछ बच्चों में ऐसे भी होता है कि आ, उनका सही से चल नहीं पाते हैं, तो इसमें बच्चों की गलती नहीं होती है, इसमें माँ बाप की गलती होती है। क्योंकि जब बच्चा, शिशु जब पेट में रहता है, गर्भाशय में रहता है, तो उस समय कुछ प्रिकॉशन करने की ज़रूरत होती है। तो इस पे हम वीडियो को मैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे मैं इसको बताऊंगा कि लास्ट महीने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कैसे अवॉइड करना बच्चे को कि कोई दिक्कत ना हो। तो इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि उनको पोलियो के शिकार रहेंगे, हाथ ठीक नहीं रहेगा, तो ये देख के हमें ठीक नहीं लगता है, बहुत हमें अजीब महसूस होता है, बहुत ही ऐसे
अजीब तरह से मन में चीज़ें आती, तो वो सब चीज़ें के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और इस तरह के जो मैं वीडियो जो बनाया हूँ कि बच्चे बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं, तो इसमें अगर बार आपका भी बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो और बाहर की चीज़ें कुरकुरे बिस्किट चाउमीन ये सब चीज़ें एकदम बंद कर दिए। इसमें बहुत ज़्यादा मिलावट है, एक तरह समझिए स्लो पॉइजन है खासकर बच्चों के लिए। तो ये सब चीज़ों से आप दूरी बनाइए। और आई होप मेरे वीडियो से आपको अगर कुछ जानकारी अगर अच्छी लगती होगी तो आप जो है कि इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर और लाइक कमेंट भी करिए। ओके बाय।